बड़क्कम फ्रेंड्स, रिसेंटली रोहिणी कमीशन ने ओबीसी सब कैटेगराइजेशन पर रिपोर्ट सबमिट की है। इस वीडियो में हम समझेंगे ओबीसी के बारे में एंड उसके रिजर्वेशन के बारे में एंड रोहिणी कमीशन क्या है, इसको कब सेटअप किया गया है, किसके द्वारा सेटअप किया गया एंड क्यों सेटअप किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वीकर एंड प्रिमिटिव कम्युनिटीज के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की किसी भी कम्युनिटी को वहाँ के गवर्नर के साथ कंसल्ट करने के बाद उसे शेड्यूल कास्ट के रूप में स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए शेड्यूल कास्ट के रूप में मानी जाएगी। सिमिलर प्रोविजन शेड्यूल ट्राइब के लिए दिया गया है आर्टिकल 342 में। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए प्रोविजन दिया गया है एंड 338A में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रोविजन दिया गया है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 340 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने एंड उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक कमीशन सेटअप कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के इसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग 1953 में इंडिया के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप की गई। इस कमीशन को काका कालेकर के द्वारा हेड किया गया, इसलिए इसे काका कालेकर कमीशन भी कहा जाता है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट की थी। इस रिपोर्ट में लगभग 3000 कास्ट्स एंड ट्राइब्स को बैकवर्ड क्लासेस के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। इस कमीशन की रिपोर्ट पर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। इसके बाद सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979 में प्रेसिडेंट के द्वारा सेटअप की गई। इसको बीपी मंडल के द्वारा हेड किया गया था, इसलिए इसे मंडल कमीशन भी कहा जाता है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सबमिट की और इसने सजेस्ट किया कि बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। एक लंबे समय तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फाइनली इसे 1990 में इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके बाद इंदिरा साहनी, जो कि एक लॉयर थी, उसने गवर्नमेंट के 27% रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में जजमेंट दिया। इसे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहा जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27% जो गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है वो वैलिड है, लेकिन रिजर्वेशन पर एक कैपिंग लगा दी थी। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, यानी कि एसटी, एससी और ओबीसी का जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अदर बैकवर्ड क्लासेस के इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन, एक्सक्लूजन और ओवर एक्सक्लूजन को डिटरमाइन करने के लिए एक कमीशन सेटअप करे। इसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस सेटअप की, यानी कि इसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में सेटअप किया गया। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंतर्गत आर्टिकल 338 भी ऐड किया गया। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दिया गया, यानी कि अब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। करंटली इंडिया में 2650 डिफरेंट कम्युनिटीज को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कौन से स्टेट की कौन सी कम्युनिटी को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, तो आप एनसीबीसी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओबीसी की इन्हीं 2650 कम्युनिटीज में से 25% कम्युनिटीज ऐसी हैं जो 27% जो रिजर्वेशन है उसका 97% ले जाती हैं। इनमें भी 10 कम्युनिटीज ऐसी हैं जो 25% रिजर्वेशन ले जाती हैं। एंड इन्हीं 2650 कम्युनिटीज में से 37% कम्युनिटीज यानी कि 983 कम्युनिटीज ऐसी हैं उनको जीरो रिप्रेजेंटेशन मिलता है। एंड 994 ऐसी ओबीसी सबकास्ट हैं उनका लगभग 3% से कम रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओबीसी में डिफरेंट कम्युनिटीज को, डिफरेंट सब कम्युनिटीज को, डिफरेंट कास्ट को, डिफरेंट सब कास्ट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड ओबीसी को सब कैटेगराइज करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 340 का यूज करके 2017 में 4 मेंबर की एक कमीशन सेटअप की। इस कमीशन को दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी रोहिणी के द्वारा हेड किया गया था, इसलिए इसे रोहिणी कमीशन कहा जाता है। इसका ऑफिशियल नाम है कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। इस कमीशन के 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ये चेक करना कि ओबीसी में कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिजर्वेशन का।
सेकंड, ओबीसी को सब कैटेगराइज करने के लिए मैकेनिज्म, क्राइटेरिया, नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स डेवलप करना। तीसरा, ओबीसी की जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें कास्ट, कम्युनिटीज एंड सब कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करके उसमें इंक्लूड करने का प्रोसेस स्टार्ट करना। चौथे ऑब्जेक्टिव को 2020 में ऐड किया गया था। इसमें सेंट्रल ओबीसी लिस्ट को चेक करना था और इसमें रिकमेंडेशन सजेस्ट करने थे, जैसे कि कहाँ स्पेलिंग एरर है एटसेट्रा। एंड रिसेंटली इसी रोहिणी कमीशन ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।